राधा गोविंद की पृष्ठ संख्या 52, पेज नंबर 52, दोहा संख्या 611, 611। श्वास श्वास नाम जपू गोविंद राधे, नामी नाम भेद नहीं विश्वास लागे। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि सांस सांस में हमको नाम जपना है, और ये नाम जो है वो क्या है? तो नाम ऐसा है कि जहाँ पे नामी और नाम का कोई भेद नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम सांस सांस पे नाम क्यों लें? तो ये जितने भी सांसें हमको दी है भगवान ने, एक्चुअली वास्तव में ये हमको एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। तो हमारा तो कर्तव्य है, हमारी तो ड्यूटी है कि हमारा जो प्रत्येक श्वास है वो एकमात्र हमारे ठाकुर जी के लिए ही बीते। लेकिन अभी क्या है कि हम अपने पिछले कर्मों के कारण हमको कुछ हम प्रारब्ध लेके आए हैं, हमारी गृहस्थी है, हमारे सांसारिक कुछ कर्तव्य कर्म है, तो उसको हमको पूरा करना भी आवश्यक है। तो उसको करते हुए हम भगवान में अपनी सांसें जो है कैसे हम उसको खोएंगे? तो इसके लिए भगवान ने हमको बहुत इजी रास्ता दिखा दिया। वो है कि प्रत्येक सांस, हमारे श्री महाराज जी बोलते हैं कि जब सांस लें तो रा, और सांस जब छोड़े तो धे। अब पता है इसमें साइंस क्या है? जब हम अपनी सांसों के साथ अगर हम नाम को जोड़ देते हैं, सांस ली रा, सांस छोड़ी धे, तो विपासना करके एक सांसों के ऊपर मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, बहुत वर्ल्ड फेमस ध्यान है ये विपासना। ये विपासना में क्या करते हैं पता है? केवल सांसों पे ध्यान देते हैं। सांस आई और सांस गई, उसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से कोई ध्यान रखे तो धीरे 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 करके उसकी संसार की जितनी वासना है वो सब कट जाती हैं, और जो हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो भाई हमारा जो लक्ष्य है वो केवल अंतःकरण शुद्धि तो है नहीं है, हमको तो अपनी राधा रानी की सेवा चाहिए। हमको तो भाई अपने अम्मा महाराज जी के पीछे, ठाकुर जी के पीछे राधा रानी की सखी बनकर हमको वृंदावन में, हमको बरसाना में डोलना है, उनकी सेवा चाकरी करनी है, उनको चरण डुलाना है, उनको पंखा करना है, उनके लिए हमको सोनी सेवा, जो झाड़ू की सेवा होती है वो करनी है। हमारी अम्मा वहाँ पे राधा रानी स्वरूप में बैठी होंगी तो उनके लिए हमको जो है वो भोजन पकाना है, प्रसाद बनानी है, तो ये सारी सेवा भी करनी है। तो इसलिए जब हम सांस से अपना नाम लेंगे राधा 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 सांस के साथ, तो आगे चल के हमारे मन के भीतर एक हमारा अवचेतन मन होता है जिसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये अवचेतन मन जो है वो आपके सांस के साथ जो नाम चल रहा है उसको पकड़ लेगा, ये विज्ञान है। फिर धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाएगी कि वो मन आपको याद दिलाएगा कि अब बोलना है तुझे, सांस गई अब रा बोल, सांस गई छोड़ी तो धे बोल। तो ये पूरा महाराज जी हमको यहाँ पे विज्ञान सिखा रहे हैं। जब हम थोड़े दिन के लिए, महाराज जी बोलते कुछ दिन तो करके देखो, अरे 5 दिन करके देख लो, 10 दिन करके देख लो, देखो एक बार, तो क्या होगा? ये 10 दिन में विज्ञान बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 21 दिन आपको अपने मन में कुछ भी चीज बिठानी हो ना, तो 21 दिन प्रयास करो। तो महाराज जी क्या कर रहे हैं? हमको छोटे से सिखा रहे हैं, पहले 10 दिन करेंगे, हमको उसका रस पता चलेगा, फिर हम 10 दिन और बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके जब 21 दिन हमने कर ही लिया, तो फिर ये हमारा अवचेतन मन है जिसको बैक माइंड बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो पकड़ लेगा। फिर हमारा अपने आप सांस के साथ नाम चलने लगेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? तो क्योंकि हमारे जो भी महाराज जी के जितने भी सत्संगी है सब जानते हैं कि भाई राधा बोला यानी कि राधा रानी का चिंतन किया, तो हम रूप ध्यान के साथ ही हमेशा राधा बोलते हैं। तो जब हम राधा राधा जब हमारे मन के साथ, हमारे मन ने भी शुरू कर दिया सांसों के साथ,
तो नेचुरली फिर हमारा रूप ध्यान भी होगा। अब क्या होगा, इससे ये होगा कि संसार के आप जितने भी कर्तव्य कर्म अपने गृहस्थी के कर रहे हैं आप बहुत अच्छे से करेंगे। मुझे लगता है कि अच्छे से तो क्या, आपके जैसा कर्म और कोई कर ही नहीं सकता, इतना बढ़िया कर्म होगा। क्यों? क्योंकि हर समय आपका मन जो है, आपका मन राधा रानी में लगा है। तो आपके कर्मों की जिम्मेवारी वो सब हमारी प्यारी जुटी है। तो वो कर्म आपके जैसे भी होंगे वो बेस्ट होंगे। आपके अलावा वो आपका, चाहे वो खेती का हो, चाहे दुकान संभालने का हो, चाहे व्यापार का हो, बिजनेस का हो, जो भी हो, आपके जैसा वो कर्म कोई कर ही नहीं सकता। तो ये पूरा खाली एक छोटी सी लाइन में महाराज जी ने आप हमको इतनी सारी चीजें दे दी कि अगर हम सांस के साथ राधा नाम एक बार लेना शुरू कर देंगे तो भक्ति तो होनी है, भगवत प्राप्ति तो होनी है, साथ में संसार भी हमारा बना रहेगा और वो भी टॉप क्लास का रहेगा। यहाँ पे भी कोई बंधन नहीं और वहाँ पे भी हमारे लिए सारे द्वार खुल गए राधा रानी की सेवा के लिए। तो इसलिए हमको आज जब ये हमने दोहा पढ़ा और दोहा हमने जाना कि क्यों ऐसा महाराज जी ने बोला है, तो हमको कोशिश करनी है कि आज से ही हम हर समय सांस के साथ श्यामा श्याम, तो यहाँ पे दोहा में दिया है, पर श्यामा श्याम थोड़ा कलिष्ठ हो जाता है, बोलने में थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए सिंपल हमारे महाराज जी ने हमको सिखाया रा और ध्रा, राधा या तो राधे बोले। तो ये जो है अभ्यास हम आज से ही शुरू करेंगे। तो आगे की लाइन बोलती है, हाँ जी ठीक, कोई नहीं, बैठते हैं। बोलने की आदत लगी है तो मैं भी देखती हूँ। বহিটা তলে রইবে না, বহিটা তলে রইবে, পুস্তক নিচে নিচে না, ठीक था चल रहा था, आवाज आ रही थी। हाँ जी, राधा राधे, इस तरह राधा राधे, राधा राधे। ये क्या चीज हम अच्छा, तो कितना ड्रॉप लेना है? 3 ड्रॉप्स। श्वास श्वास नाम जपो गोविंद राधे, नामी नाम भेद नहीं विश्वास लादे। जब अभी हमको तो समझ में आ गया कि सांस के साथ अगर हम राधा नाम बोलेंगे तो हमारा संसार का तो काम बढ़िया चलेगा, साथ साथ में हमारी वो कार्य जो है वो भक्ति भी हो गई, यानी कि डबल फायदा। संसार का कर्म भी बहुत बढ़िया से हो रहा है, साथ में वो भक्ति भी हो रही है। अच्छा, उसका अगर एक उदाहरण दूं तो मैं महाराज जी के वहाँ पे मेरी लैब की सेवा थी। पहले मैं रिसेप्शन में बैठती थी, उसके बाद पैथोलॉजी लैब में मेरी सेवा थी। तो उसमें उस समय जो है वो मेरा रूप ध्यान था, क्योंकि महाराज जी ने हमको रूप ध्यान इतना बढ़िया सिखा दिया है, तो लगता था कि हर समय मन जो है वो भगवान में होना चाहिए, तब कोई सेवा करेंगे तो वो सेवा है, बाकी सेवा ही नहीं, हम ऐसा मानते थे। तो मैं हर समय अपनी प्रिया जी की सेवा में, अपने सखी स्वरूप में अपना डोलते रहते, क्योंकि आगे पीछे मन से ही कि ये सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। तो एक दिन मुझे याद है कि मैं अपनी प्यारी जी की सेवा में, अपनी मानसी सेवा में, मैं उनको स्नान करवा रही थी, सब सखियों के साथ में मिलकर स्नान करा रहे हैं। अब वो हमारे वहाँ पे जो ये स्नान होता है तो उसमें चंदन लगता है, बहुत सारा गंध अलग अलग, जैसे अगरू, चंदन, ऐसे अर्गजा करके ये सब लेप बनता है, और वो लेप पहले प्यारी जी को लगाया जाता है और उसके बाद जब उनका स्नान कराते हैं, तो वो जो स्नान कराते हैं, वो स्नान के बाद वो लेप जो है वो पीला पीला वो बैठने लगा। अब मैं अपना रूप ध्यान में देखने लग गई कि देखो हमारी प्यारी जी का शरीर इतना दिव्य, और उसमें से ये गंध, ये सब जो है वो बह रहा है कि कितना तो दिव्य, कितना ये मतलब इसकी दिव्य सुगंध है। तो मेरा पूरा ध्यान जो है वो उसी में है।
मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पे क्या मेरी सेवा चल रही है, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं, मेरा ध्यान उसी में है। लेकिन मैंने देखा कि उस समय में मैं वहाँ पे पैथोलॉजी लैब में मेरा जो है वो मोतियाबिंद के जो कैटरेक्ट के जो आते थे पेशेंट, उनका मुझे इंजेक्शन से यहाँ पे नस होती है, एक ये नस होती है, एक ये नस होती है, तो ये पतली सी नस हमको ढूंढनी होती है, उसमें सुई लगानी है नस ढूंढ के, फिर उसमें से ब्लड लेना होता है और एक उसका होता है वो कुछ एक सिरिंज का जो होता है उसमें डालना होता है। अब मैंने किसी का इस तरीके से सिरिंज में ब्लड ले भी लिया है, उसको सुई भी लगा ली, ब्लड भी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया। ब्लड जब मैंने निकाल लिया तब वो देवी जी जो बैठी थी, जो भी पेशेंट, वो बोलती है कि अरे दीदी आपने कब निकाल लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कितना मतलब उसका वो प्रशंसा करना चाह रही थी कि आपका हाथ इतना हल्का है कि आपने पूरा खून निकाल लिया तो मुझे पता ही नहीं चला। तो अब जब उसने ये वाक्य कहा तब मेरा ध्यान आया कि ये जो बोल रही है, मेरा तो ध्यान यहाँ है ही नहीं, ये सेवा किसने की। मुझे इतना मैं भाव विभोर हो गई कि ये मेरा जो शरीर से जो क्रियाएं हुई वो सब महाराज जी ने की। ये पेशेंट है, ये भी महाराज जी हैं, जो क्रिया है कि ये भी महाराज जी हैं, और मैं तो बस केवल अपना मैं तो अपना बना रही हूँ ना, मैं तो अपनी प्यारी जी की सेवा में हूँ, तो अब मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो सेवा में यानी कि मैं अपनी बिगड़ी बना रही हूँ। लेकिन वो हमारे इतने दयालु प्रभु हैं कि अपना जो सेवा कार्य है वो हमारे द्वारा वो कर लिए। क्योंकि देखो भगवान का नियम है कि जब भगवान के लिए आप डूबे हो तो वो आपके लिए डूबा है, फिर आपकी सारी जिम्मेवारी उसकी है। तो ये मेरा प्रत्यक्ष खुद का अनुभव है, इसलिए मैं कहूंगी कि ये करने से हमको पता चलेगा, जितना हम उनमें डूबेंगे ना, जैसे नाम में, रूप ध्यान थोड़ा सा एक क्लास 2 की बात आती है कि रूप ध्यान में थोड़ी परिपक्वता चाहिए होगी, थोड़ी सी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, पर ये नेक्स्ट लेवल है। पहला लेवल है कि नाम से शुरू करें, नाम ले, राधा राधा राधा, तो बस राधा बोला तो राधा रानी हमारी प्यारी कैसी है, तो इतनी प्यारी प्यारी राधा रानी देखो चंद्रिका धारण करी है, बढ़िया नखबेसर धारण किए हैं, तो ये देखने का मन से प्रयास करना है। तो जब भी राधा बोला तो ये देखने का प्रयास किया। ये प्रयास ऐसा नहीं करना है कि वो करने में हम इतना व्यस्त हो जाए कि दूसरा काम हमारा अटक जाए, ऐसे नहीं। कोशिश करनी है कि राधा राधा बोलते रहे और हल्की सी वो झांकी बनी रहे। ना बनी रहे तो टेंशन नहीं लेना कि भाई नहीं हो रहा है तो भाई छोड़ो, ये तो बहुत मगजमारी है, ऐसे नहीं हो रहा है तभी भी राधा राधा करते रहो, क्योंकि कम से कम मन तो उसको पकड़ लेने दो, धीरे धीरे आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। तो महाराज जी बोल रहे हैं कि इसी के साथ नाम भेद नहीं बता दे। अब तुम राधा नाम तो बोलने लग गए, लेकिन महाराज जी बोल रहे हैं कि वो राधा रानी वो नाम में बैठी हुई है। नाम में जितना, जैसे मान लो कि जैसे भगवान में जितनी शक्ति है ना, वो सारी की सारी शक्ति भगवान लेके नाम में बिठा दिए हैं। भागवत से लेके रामायण तक सब जगह में एक ही चीज लिखी है कि कलयुग में केवल नाम आधार है। जैसे सतयुग में तो बड़ा बड़ा ध्यान करते हैं तब भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में तो यज्ञ करना पड़ता था तब भगवत प्राप्ति होती थी, फिर यहाँ पे अपना द्वापर आ गया तो वहां पे विधि विधान से पूजन करे करो तब भगवत प्राप्ति होती थी। कलयुग में बोलते हैं कि कुछ नहीं करना, केवल नाम बोल लो, आप केवल नाम बोलते रहो, इसी से आपका काम हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये दो चीजें हमको क्या ध्यान रखनी है, सांस के साथ हमको नाम लेना है, और दूसरी बात जब नाम लेंगे तो हल्की सी झांकी कोई बननी चाहिए कि कौन सी हमारी राधा रानी है, कैसी हमारी राधा रानी। खाली एक अपनी अम्मा का ही फोटो याद कर ले तो कुछ तो मतलब ये एक रूप ध्यान बनना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर नाम के ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे ना, तो मैं तो जो कर रही थी उसमें तो पूरा मेरा ध्यान चल रहा था, तो अब ये पूरा मतलब ये खो जाने वाला है चिंतन। तो अगर नाम में आप ध्यान नहीं रखेंगे, छोड़ी भी छवि नहीं बनाएंगे ना, तो फिर ये रफ हो जाएगा। ये क्या होगा कि जुबान लेती रहेगी, मन लेता रहेगा, आपका सबकॉन्शियस उसको बिठा भी लेगा, सांस से नाम भी चलता रहेगा, लेकिन जो काम हमारा बनना चाहिए ना वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अभी आपने उसमें भगवान की धारणा नहीं बिठाई है, तो वो धारणा जरूर बिठानी है। इसलिए बोलते हैं कि नामी में नाम और नामी में भेद नहीं है। तो जब भी हम नाम बोले तो ये विश्वास के साथ कि ये राधा रानी ही मेरी जिह्वा में बैठी है, मैं जो नाम बोल रहा हूँ ना तो राधा रानी साक्षात है। तो नाम और नामी में भेद नहीं, और नाम प्रत्येक सांस में हमारा चलना चाहिए, ये हमारे महाराज जी इस दोहा के साथ हमको बता रहे हैं। तो इसी के साथ ये दोहा की व्याख्या हम यहाँ पे विराम करें और बाकी के आगे के हमारे दोहा ले लेते हैं। श्वास श्वास, तो एक दोहा की करनी है कि सारे दोहे लेने हैं क्या?
अच्छा मैं बोलती जाऊँ, व्याख्या कर देती हूँ। हाँ ठीक है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्वास श्वास नाम जपू गोविंद राधे नामी नाम वेद नदी विश्वास गाते नाम सुधा पीके नीत गोविंद राधे मस्ती में नाचो गाऊं लज्जा भगाते बता रहे हैं कि नाम सुधा पी के नित गोविंद राधे। तो ये नाम जो है वो सुधा यानी कि अमृत के समान है। नित पी के उसको जब रोज रोज आप पान करोगे, उसको पीओगे, तो उसकी मस्ती में नाचू गाऊं लज्जा भगा दे। तो फिर आप नाचने गाने लग जाओगे तो आपको जो है ये लज्जा का कोई विचार ही नहीं रहेगा और तब जो है वो आप केवल भगवान के लिए नाचोगे। अच्छा, ये भगवान के लिए नाचना भी जो है वो भक्ति माना जाता है,
जैसे यहाँ पे हमने हमारे जगन्नाथ जी के यहाँ पे भी जैसे होता है नृत्य होता है, ऐसे ही हर जगह पे जैसे मीरा जी ने जो है वो का नाच के ही जो है वो भगवत प्राप्ति कर ली है। तो नाच के भी प्रभु को रिझाने की जो है वो एक प्रकार की सेवा ही मानी जाती है। पर लेकिन यहाँ पे जो महाराज जी जो स्थिति का जो वर्णन कर रहे हैं वो कैसा वर्णन है कि ये जो साधक हैं वो जब उसको नाम का चस्का लग गया है, वो पीने लग गया है, रोज हर दिन वो नाम में डूबने लग गया है, तो फिर वो नाम के अमृत में वो पूरा जैसे नहीं जो पियक्कड़ होता है वो ज्यादा पी जाएगा तो वो छक जाएगा और फिर इधर उधर डोलने लगता है और ना अपनी मस्ती में जो मन में आया बोलने लगता है। ऐसे ही जब प्रेम के नशे में जो साधक डूब जाएगा राधा रानी के नाम के नशे में, तो वो भी फिर अपना सब कुछ भूल जाता है। फिर वो भी जैसे वो मदमस्त पियक्कड़ है, यहाँ पे नाम के अमृत का वो नशा चढ़ा के वो राधा रानी के लिए जो साधक जो पागल हो चुका है वो अपना सब कुछ खो के नाचने गाने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति ये बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन हाँ हमको महाराज जी की कृपा प्राप्त है तो हम कभी भी इस स्थिति पे पहुंच सकते हैं। तो हमको प्रयास करना है कि हमेशा निरंतर उस स्थिति तक हम पहुंचे। तो आगे जो है राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जब नाम लेते लेते हमारी ऐसी आ जाए, हे ठाकुर जी, हे राधे गोविंद, हे हमारे प्रियालाल, कि हमारे सात्विक भावों का उद्रेक होने लगे। तो ये अष्ट सात्विक भाव जो है वो महापुरुषों ने उसको बताया है, श्री महाराज जी ने भी बताया है कि ये श्वेत है, ये फिर एक कंपन होता है और जैसे ठाकुर जी का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कोई कोई तो जो है वो स्तंभ के जैसे जो है वो पूरा पाषाण बन जाता है। तो इस प्रकार के 8 जो है वो सात्विक भाव है। तो ये हमने भी जैसे महाराज जी के वहाँ पे हम जब रहे तो काफी जो कोई कोई साधक हैं हमने उनमें ये भाव देखे कि मूर्छा तक पहुँच जाते हैं। ये लोग जो महाराज जी का जब जो राधा गोविंद गीत या कोई भी जो कीर्तन चलता होता है तो वो इतना भाव में आ जाते हैं कि मूर्छा आ जाती है उनमें। तो वहां तक के भी जो कक्षा के जो साधक हमारे यहाँ पे रहे हैं, तो क्यों ना हम ये राधा गोविंद गीत के माध्यम से ठाकुर जी यानी महाराज जी जो है जीव की ओर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी भी कभी ये स्थिति आ जाए कि हम भी जो है वो नाम लेते लेते हमारे में भी वो अष्ट सात्विक भाव आ जाए। खाली ये अश्रु है ना, अगर ये भी शुरू हो जाए, अगर ये भी एक मतलब मान के चलिए कि अष्ट सात्विक भाव में से प्रथम भाव मान लीजिए, तो भी बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं कुछ हमने साधना कर ली, कुछ अपना भजन हो गया। तो ये प्रथम स्टेज है।
फिर उसके बाद रोंगटे खड़े हो जाना और ये बेहोशी छा जाना, स्तंभ आ जाना, प्रकंप, ये सब तो आगे की बात है। इतना भी आ जाए तो मुझे तो लगता है बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ तक की तो कम से कम हम प्रार्थना करें। और जब भी मुझे लगता है कि जब महाराज जी ने जिस प्रकार से रूप ध्यान बताया है ना, कि ठाकुर जी किशोरी जी को खड़ा करके ये एक दोहा हम उनको बता रहे हैं, उनको सुना रहे हैं कि हाँ प्रभु हमारी ऐसी स्थिति कर दीजिए कि हमको जो है वो सात्विक भाव आए। तो जब ये हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना के समय में अगर वो मन से उनका रूप ध्यान बनेगा ना, तो जरूर आंसू आएंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनता है तभी हमारे आंसू नहीं आते। तो अगर ये आंसू वाला अगर प्रथम स्टेज भी हमारा आता है ना, तो धीरे धीरे हमारा मन और लगने लगता है। तो तेरा नाम गाते गाते गोविंद राधे, सात्विक भाव उद्रेक करा दे। तेरा नाम गाते गाते गोविंद राधे, सात्विक भाव उद्रेक करा दे। अभी ये वाला जो है दोहा हमको अपने प्रियालाल को, अम्मा महाराज जी को बोलना है, अपने हृदय से बोलना है। क्या पता अभी वो सुन लें तो हमारे लिए हमारा काम बन जाए। वह दिन कब आए गोविंद राधे, जब हरि नाम लेके आंसू बहा दे। ओ दिन कब आए गोविंद राधे, जब हरि नाम लेके आंसू बहा दे। तो ये दोहा में तो जैसे विरह की बात हो रही है कि ठाकुर जी हमको तो अभी तो हम अपने संसार में इतने मस्त हैं कि हमको तो लगता ही नहीं कि हमको बपाना भी चाहिए। लेकिन ठाकुर जी महाराज जी जो है वो बता रहे हैं कि हमको ये प्रार्थना करनी है अपने प्रियालाल से कि प्रभु हमारे जीवन में भी वो दिन कब आएगा कि हमको केवल और केवल तुम्हारे लिए हम जब ये नाम बोले, ये भजन भी गा ले, तो हमारी आंख से आंसू बह चले। तो ये स्थिति की जो है हमको, हालांकि हमारी ऐसी स्थिति नहीं है, पर हमारे प्रभु जो है वो बहुत दयालु हैं। उनसे अगर कुछ मांगते हैं तो वो दे देते हैं। लेकिन ये जब संसार मांगते तो भी ये देते हैं, तो ये तो वो तो बोलते हैं कि मैं देने के लिए आया हूँ, वो तो अपने आप को लुटाने के लिए आए हैं। तो जब वो चीज अगर हम मांगते हैं ना, तो वो जल्दी सुन लेते हैं। तो हृदय से फिर से एक बार हम बोलेंगे उनसे, दिल से बोलेंगे, तो वो हमारी अभी से ही प्रार्थना मान लेंगे, तो हमारा काम एक बार जरूर हो जाएगा। वह दिन कब आए गोविंद राधे, जब हरि नाम लेके आंसू बहा दे। जब
दीन कब आए, भवदीन कब आए, गोविंद आए। जब नाम वाणी, जब नाम वाणी, गद गद करा दे। तो यहाँ पे श्री महाराज जी हम साधकों की ओर से फिर प्रियालाल से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में भी वो दिन कब आएगा कि जब मैं खाली आपका नाम लूंगा और मेरी वाणी जो है वो बोल नहीं पाएंगी, प्रेम में इतना डूब जाएंगी कि गदगद हो जाएंगी। तो ये हमको भी सबको हृदय से हमने अपने प्रियालाल से ये प्रार्थना करनी है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे दीन कब आए, गोविंद राधे। जब कंठ भर आए, नाम ले बता दे। हे प्रियालाल, हे मेरे प्यारे ठाकुर, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा कि जब मैं केवल आपका नाम लूंगी, मैं आपका नाम लूंगा, तभी ही जो है वो मेरा कंठ भर आएगा, यानी कि मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगी और मैं बिल्कुल बिल्कुल जो है वो मेरा कंठ है वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति की बात है, लेकिन जरूर हमको वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। हम सब हमारे सक्षम महाराज जी के बच्चे हैं, तो महाराज जी ने सब बच्चों को सब कुछ दे के रखा है, तो हम भी वहाँ पे जरूर पहुँच सकते हैं। लेकिन बस है कि हृदय से प्रार्थना करनी है, इनको विनती करते रहेंगे हम। वह दीन कब आए, गोविंद राधे। जब नाम वाणी गद गद करा दे। Para
आएगा कि जब मैं नाम लूंगा हरि नाम और मेरे को रोमांच हो जाएगा, मैं तुम्हारे प्रेम में इतना मतवाला हो जाऊंगा कि मेरे रोम रोम खड़े हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी संभव है और हर साधक जो आगे बढ़ना चाहता है तो ठाकुर जी उनके ऊपर जरूर कृपा करते हैं और वो जो है वो रोमांच से कैसा तो वो आनंद होता है। देखो यहाँ पे जो है ना, जो प्रियालाल के लिए रोना भी सुखद होता है। प्रियालाल के लिए कुछ भी करो, क्रंदन करो, जो कुछ करो, उसमें एक आनंद होता है, एक मस्ती होती है। तो वो तो ठाकुर जी की कृपा से जो करने की कोशिश करेगा उसको समझ में आएगा। तो संसार में भी तो कोई देख ले तो बोलेगा अरे ये लोग तो रोते गाते रहते हैं, लेकिन वो रोने गाने में भी क्या आनंद है, वो तो रोने गाने वाला समझेगा, है ना। तो ये आनंद जो है, ये मस्ती है, ये जो मांग रहे हैं, वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि वो मस्ती, वो आनंद, वो रस जो है, वो भगवान में जो रस, जो आनंद है ना, उसका हमको आभास मिलता है उस समय। तो वो मस्ती, आनंद संसार के किसी भी सुख में कहीं नहीं है। महाराज जी बोलते हैं ना कि ब्रह्म लोक तक जो है वो माया का एरिया है, तो वहां से तो वापस आना है। लेकिन ये आनंद महाराज जी बोलते हैं कि स्वप्न में जब हम सोते हैं ना, जो गाढ़ निद्रा में सोते हैं, तो क्या होता है हमको, वो पूरा हमारी जो नींद होती है वो पूरी नींद तो स्वप्न की होती है, वो ज्यादा पक्की नहीं होती है, लेकिन कुछ उसमें 2 या 5, 2-3 या मिनट की ऐसी नींद होती है जिसमें हमको ठाकुर जी आलिंगन करते हैं, तब हम अपने प्रभु के पास में होते हैं। वो आनंद है, वो असली आनंद का आभास होता है। तो वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति की ओर थोड़े आगे बढ़ते हैं ना, तो वो रूप ध्यान में, वो नाम में, वो उनके रोने में भी वो आनंद का आभास हमको मिलना शुरू कर देता है। वो आभास ही इतना बड़ा होता है कि त्रिलोकी का साम्राज्य हमको मिल जाए ना, कि कोई हमको इंद्र का पद दे दे, कोई हमको ब्रह्मलोक दे दे, कोई हमको पाताल का लोक दे दे, हम उसको एक ठोकर में उड़ा देंगे, भाई हमको नहीं चाहिए, हमको कोई सुख नहीं चाहिए, हमको तो केवल अपने प्रियालाल का जो है वो चरण कमलों का आनंद और उन्हीं में डूब के, उन्हीं की मस्ती में हमको तो रात दिन रोना गाना है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ऊंची, हाँ ये ऊंची बातें जरूर हैं, लेकिन सभी साधकों के जीवन में उससे ये समय जरूर आता है, चल के आगे चल के हमारे सबके जीवन में भी। अभी तो हम तो बस ये नहीं है, जो बच्चा अभी चलना सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, लेकिन हमारी भी ये स्टेज, ये कक्षा जरूर रहेगी। तो ये हमको महाराज जी हमारे ये क्या हमारे मनोभाव बनाए, ये लिख के दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा मांगो, ऐसा प्रियालाल से मांगेंगे तो प्रियालाल हमको देंगे। तो आगे जी हमारे महाराज जी बोल रहे हैं, वह दीन कब आए गोविंद राधे, जब हरि ध्यान तनु कंप करा दे। मेरे लाडली लाल, मेरे जीवन में वो दिन कब आएगा कि मैं तुम्हारे रूप ध्यान में ऐसा खो जाऊंगा कि मेरे तन में जो है वो कंप हो जाएगा। तो अब अपना अनुभव जो है, महापुरुषों ने तो यही कहा है कि अपने गुरु के अलावा और कहीं पे आपको उसको शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर जब मैं व्यासपीठ में बैठती हूँ तो मैं तो बोलना पड़ता है, क्योंकि कैसे समझाए लोगों को ना, सब लोग जानते नहीं है, उनको कैसे हम अनुभव करवाए कि वो चीज क्या होती है। तो रूप ध्यान में ही मैंने अपने जीवन में भी वो कक्षा देखी है कि वो रूप ध्यान एक तरफ से वो रूप जो आपके सामने बन रहा है प्रियालाल का, वो इतना दिव्य होता है कि वो देखते ही हमको अंदर से फीलिंग आती है कि ये कहीं से, ये जो हमको जो दिख रहा है ना, उसके हम कहीं से अधिकारी नहीं है, वो इतना दिव्य होता है। जबकि वो हमारे चर्म चक्षु से नहीं दिख रहा, वो अपने मन से ही दिख रहा है, लेकिन हम उसमें महाराज जी इतनी दिव्यता भर देते हैं कि हमको लगता है कि ये रूप ध्यान जो हमको दिख रहा, वो ना तो हमारा शरीर उसको सह कर सकता है, ना हम उसके देखने के काबिल हैं, ये केवल उनकी कृपा से हो रहा है। तो ये जब होता है तो अपने आप हमारे शरीर से जो है वो पूरा ऐसे शरीर कांपता है कि जैसे मान लो कि ठंडी लग गई हो,
ऐसे मतलब अगर कोई हमको देखेगा तो लोगों को क्या, अरे इसको मतलब ठंड लग रही है, इसको कपकपी छूट रही है। शरीर से ऐसा लगता है कि हमारी नाभि जो है ना, नाभि पूरा टूट के अभी ब्लास्ट हो जाएगी, इतना आनंद कि मतलब वो शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्टेज है वो है कंप वाली स्टेज, कि वहां पे जो है केवल रूप ध्यान, जैसे ही हमको प्रियालाल का खाली आभास मिला, वो आभास में इतना रस है कि हमारा ये जो हमारा माइक देह है उसको सहन नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो है ये क्यों ऐसा है, आपको ये समझना चाहिए। देखिए, ये सारी चीजें जो है, हमारे महाराज जी बोलते हैं कि ये स्वर्ग का जो देवता है ना, वो इतना दिव्य है, जिसको हम यज्ञ में आहुति देते हैं, हाँ, वरुण जी की पूजा, इंद्र जी की पूजा करते हैं। तो ये देवता लोग हैं, वो इतने दिव्य होते हैं, अगर ये स्वर्ग से पृथ्वी में आएंगे ना, तो उनके पैर पृथ्वी पे नहीं टिकेंगे, वो पृथ्वी से ऊपर रहेंगे, वो दिव्य है ना, तो जमीन पे नहीं टिकेंगे उनके पैर। अच्छा, फिर वो उनमें इतनी दिव्य सुगंधी है वो स्वर्ग के देवताओं में, अगर ये अभी हमारे सामने आ जाए ना, हम सब बेहोश हो जाएंगे, उतनी दिव्य सुगंध है उनकी। अब ये सोचो, ये देवता है कौन भाई, ये पृथ्वी सबसे छोटी हमारी पृथ्वी है, क्योंकि ये 4 मुख के ब्रह्मा की पृथ्वी है, वो भी ऊपर से फटी हुई है। वो माँ वामन जी हैं, वो पैर रखने के लिए गए थे, तो वो फिर चरण कहीं रख नहीं पाए थे, तो वो पूरा चरण रखे तो पृथ्वी फट गई, तो तब से हमारी ये पृथ्वी फटी हुई है। तो ये हमारा ब्रह्मांड है, ये सबसे छोटा ब्रह्मांड, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है, इसमें सबसे छोटा ब्रह्मांड। महाराज जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जो है उसके जितने मुख है ना, उतना हमारा ये ब्रह्मांड होता है। तो हमारा ये ब्रह्मांड 4 मुख के ब्रह्मा का है, तो जितने ज्यादा ब्रह्मा के मुख होंगे उतना बड़ा ब्रह्मांड होता है। तो ऐसे ब्रह्मा का तो ये तो 4 मुख का है, पर ये तो ऐसे 5, 10, 10,000, 1,000, 1,00,000 मुख वाले भी ब्रह्मा होते हैं। तो जितने बड़े ब्रह्मा है उतना बड़ा इनकी सृष्टि, इतना ब्रह्मांड है। तो आप सोचो, अगर इसी ब्रह्मांड का अगर देवता आ गया, उसकी सुगंध सूंघ के हम बेहोशी हो जाएंगे। अब ये हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रियालाल कौन है? ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है, सारा का सारा जितने भी मुख वाले ब्रह्मांड है, उनके सारे ब्रह्मांडों का जो नायक है, उसमें भी वैसे क्षीरोत्साही, गर्भोत्साही, कारणोत्साही, ऐसे 3 विष्णु तो हैं। वो विष्णु के ऊपर हमारे लाडली लाल है, उसके ऊपर हमारे श्री कृष्ण है। अब आप सोचो, अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमारा क्या हो? महाराज जी बोलते हैं कि विस्फोट हो जाएगा, तुम्हारे शरीर का चूरा चूरा हो जाएगा, वो तुम सह नहीं पाओगे। तो क्या कर रहे हैं महाराज जी? ये साधना करवा के वो अंतःकरण है ना, उसको पात्र बना रहे हैं कि तब जाके तुम वो आ जाएंगे तो देख भी पाओगे। हमारे ब्रज में, वृंदावन में इतनी लीलाएं हुई है, कैसे हुई है? क्योंकि उन्होंने पहले साधना कर करके अपने अंतःकरण को पात्र बना दिया, फिर ठाकुर जी खेले उनके साथ। कितने ही पुष्टि मार्ग में हो गए, कितने भी हमारे राधा वल्लभी में या हरिदास में, सब लोग ठाकुर जी के साथ खेले हैं। तो भैया वो फटके चूरा कैसे नहीं हो गए? ये जो नाम रूप लीला की जो हमको साधना सिखाई जा रही है, जो रोके वो हमारे अंतःकरण को पात्र बनाया जा रहा है। वो पात्र, ताकि हम जब उनके दर्शन हो तो उसको सह सके। मैंने कहा कि रूप ध्यान में इतना है कि हमारा लगेगा कि ये नाभि यहाँ से टूट के पूरा शरीर का चूरा हो जाएगा। वो रूप ध्यान में, आभास में, आंखें बंद है, अभी तो देख ही नहीं रहे, तो उसमें इतना रस है। तो वास्तव में वो आ जाएंगे तो कितना रस मिलेगा। तो भगवत प्राप्ति अगर ऐसे देखा जाए ना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। इतना तो मुझे लगता है कि संसार में अगर खाना भी भूख लगी है ना, तो पकाना पड़ता है, फिर उसको निवाला लेना पड़ता है, फिर चबाना पड़ता है, ये सारी चीजें। पर महाराज जी ने हमको भक्ति क्या सिखाई है? केवल मन लगाओ, तुम शरीर कहीं पे भी लगाओ, तुमको मन से ही करना है, शरीर से कुछ भी करते रहो। तो यानी कि जो भी बोले कि आज मेरे ठाकुर जी को हमको कोहिनूर हार का हीरा पहनाना, हीरे का हार पहनाना है, तो हमको पहना सकते हैं रूप ध्यान में। तो इतना सरल रूप ध्यान केवल हम आंखें बंद करके खुली रखे, पहले शुरू में आंखें बंद करके करना पड़ता है। रोज अगर आप समझना चाहे, मतलब मेरी ओर से मैं जैसे चली हूँ वैसे, तो पहले 1 घंटे से शुरू किया था मैंने। रोज 1 घंटा बैठना है, कैसे भी करके 1 घंटा, चाहे महाराज जी के कीर्तन ले लो, चाहे कुछ भी ना लो, कुछ भी ना करो, आंखें बंद करके के बैठो और रूप ध्यान बनाने की कोशिश करो। फिर वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा, वो ऐसा बढ़ता जाता है। पहले तो 1 घंटा में ही, मेरी खुद का अनुभव है, वो 1 घंटा हम करते थे ना आश्रम में, तो हम 24 घंटा चार्ज रहते थे। मतलब इतना आनंद रहता था कि भाई कुछ किया है अपना, दिव्य भाव में रहते थे हर समय। तो सारी की सारी जो वहाँ पे सेवाएं होती है, तो वो थोड़ा एक बर्डन है भाई, क्योंकि
इतने लोगों के साथ हमको व्यवहार करना है, भाई अस्पताल में ही है तो इतने मरीजों के साथ कांटेक्ट करना है, मरीज भी जो है कि वो भक्त भी नहीं है तो उनके साथ डीलिंग करना। लेकिन ये कैसे हो जाएगा? तो केवल और केवल जितना हम भजन में लगेंगे ना, जो व्यक्ति अच्छा साधक होगा ना, वही अच्छा कर्तव्य कर्म भी कर लेगा, वही सेवा भी अच्छी कर लेगा। लेकिन जो साधक नहीं, आप आश्रम में देखिए हमको कड़वे अनुभव किससे होते हैं? जो साधक नहीं है उन्हीं लोगों के साथ हमारे कड़वे अनुभव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल सेवा कर रहे हैं, वो अपना मन लगा के जिस प्रकार से महाराज जी अभी सिखाया है वो नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उनको गुस्सा भी आता है, उनको हमारे ऊपर जो है वो कभी कभार जैसे है ना, जैसे भी क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ये हो गया, क्योंकि अभी वो उनका प्रथम स्टेज है, वो अभी सीख रहे हैं। तो इसलिए ज्यादातर जब भी हम आश्रमों में जाते हैं अपने या किसी भी आश्रम में, तो हमको इस तरीके से होता है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर वहीं पे अगर मन से भी 1 घंटा भी अगर रूप ध्यान करना शुरू कर दिया ना, तो चाहे वो आश्रम की सेवा हो, चाहे हमारे घर की कोई भी कर्तव्य कर्म जो हमारे हैं वो बढ़िया होंगे। मेरी तो गारंटी है क्योंकि मैंने करके देखा है, तो आप सब लोगों को भी करके देखना है। भाई महाराज जी हमारे यही 8 दो, हाँ तो 8 यहाँ पे फिनिश हो गए, 10 लेना है क्या? अच्छा हाँ, तो करके देखेंगे तो जरूर फायदा होता है, लेकिन हम करते नहीं है। बस ये है अभ्यास से धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो आज से ही संकल्प करेंगे कि करेंगे, 1 घंटा तो जरूर करेंगे। वह दिन कब आए गोविंद राधे, जब हरि ध्यान तनु स्वेद बहारे। उसमें भी इतनी शक्ति होती है कि वो जब खाली हम आंख बंद करके वो जितना क्लियर आभास होगा ना हाथ को, जितना क्लियर वो युगल सरकार हमको दिखेंगे ना, उतना ही उसका जो प्रकाश होता है उतना तेज होता है। अपने आप श्वेत कंप अश्रु ये अपने आप शुरू हो जाते हैं। वो करने से धीरे धीरे ये सारी चीजें, ये सारा स्टेज आता है। तो महाराज जी बोलते हैं कि भाई मैं साधक हूँ और मेरी स्थिति भी वैसी कब आएगी प्रभु, आप कृपा करें तो मेरे जीवन में भी वो स्थिति आ जाए। तो ये हम सब साधकों की स्थिति का वर्णन है और हमको भी एक समय यहाँ पे जरूर पहुँचना है। तो ये जब हम समझ गए, फिर हम समझ के गाएंगे अपने प्रियालाल को, तब जो है वो कृपा करके हम पे देंगे। ऐसे ही खाली हमने मुंह से गा लिया ऊपर ऊपर से, उसका कोई फल नहीं, लेकिन अंतर से भीतर से कि हाँ प्रभु हम चाह रहे हैं, हमको ये मानव जीवन आपको पाने के लिए मिला है, हमको पाना है। तो जब ये अंदर से ये जब भूख उठती है ना, तो वो कृपा करते हैं। थोड़ा बहुत भी आप देखिए, थोड़ा सा भी आप प्रयास करिए। मुझे तो लगता है थोड़ा सा हम करते हैं ना, तो महाराज जी नहीं बोलते हैं कि ये तुम्हारी दादा रानी तुम 1 कदम चलो वो 1000 कदम चल के आती हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना, वो बहुत सारा हमको देते हैं उसका अनुभव। तो कर लेंगे तो बढ़िया होगा, बस करके देखिए। बस ये तो ये है, ये नहीं हो गूंगे के मुंह का स्वाद, गुड़ खा लिया गूंगा ने, फिर पूछो भैया कैसा लगा, तो बोलेगा ऐसे बेचारा बोल तो पाता नहीं, फिर मुझे भैया अरे बता तो कितना स्वाद है, ऐसे ही करेगा। तो करेंगे, अगर जब हम खुद ही देखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये बहुत ही जो महाराज जी ने वर्णन किया अक्षरशः सही है। और ये जो है सभी साधक के जीवन में ये सब जब स्थितियां आए ना, तो मतलब आप खुद ही धरती से ऊपर चलने लगोगे कि अरे मेरे महाराज जी की कितनी कृपा है ना, कि हर समय जो है नाम चल रहा है, हर समय रूप ध्यान चल रहा है, कैसा जीवन है हमारा। और बाकी हाँ, संसार के कोई कर्तव्य से भाग नहीं रहे, ये तो मैं पहले कह रही हूँ। संसार छोड़ के तो भागने की सोचो ही मत, कहीं नहीं जाना है, यही रह के ही करना है। देखो महाराज जी थे और उनकी सेवा हम करें तो वो एक बात अलग है। अभी महाराज जी नहीं है तो जो ये व्यवस्था चल रही है वो, भाई मुझे तो सब डाउटफुल लगता है कि किस प्रकार से चल रही है, वो ठीक भी चल रही है कि महाराज जी की आज्ञा से भी चल रही है कि नहीं चल रही है, तो ये सब अंधेरे में है। तो इससे अच्छा है कि जो कर्तव्य कर्म प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं, हमारे एक जैसे टटिया स्थान से मैं दीक्षित हूँ हरिदासी संप्रदाय से, तो वहाँ से बोलते हैं, वहाँ की एक वचनिका सिद्धांत, उनका भी एक सिद्धांत है, उसमें भी लिखा है, क्या लिखा है, बोले कोई भी जीव की, चाहे वो तुम्हारे सगे हो, चाहे कोई भी हो, बाहर का हो, अरे ये कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी कोई भी हो,
उस जीव की तुम ये भाव से सेवा कर दो कि ये जो है इसमें मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, तो वो निष्काम सेवा जो है वो तुम्हारे प्रारब्ध को खत्म कर देगी। वो तुम्हारे प्रारब्ध को खत्म करेगी तो क्या होगा, तो प्रारब्ध के कारण तो हम बंधे हैं, तो जब प्रारब्ध ही खत्म हो जाएगा तो क्या बचा, फिर तो भक्ति के रास्ते में हम और अपने आप आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप हमारा काम होगा। तो संसार में जो भी हमको जो अभी मिला है कर्तव्य कर्म, जो भी माँ बाप के प्रति, अपने पति बच्चों के प्रति जो है, उसको यही मान के चलना है कि यही मेरे प्रियालाल, यही मेरे अम्मा महाराज जी की सेवा है। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते हैं कि घर को अपने बाप का क्यों समझ रहे हो, तुम सोचते हो कि मैं कर लूंगा, ये तुम्हारा है ही नहीं है। ठाकुर जी को बिठाओ ना, तुम्हारे ठाकुर जी का है वो जो सेवा तुम कर रहे हो, वो तुम उन्हीं के सब जन है, उन्हीं की सेवा कर रहे हो। जब अपने आप को चाकर मान लोगे ना, तो अपने आप तुम्हारी सारी चिंता टेंशन जब उनके हो जाएंगे, फिर तुम्हारे नहीं रहेंगे, फिर तो तुम चाकर हो, सेवा करो बस खाली। हाँ, मर गया कोई, जी गया कोई, कुछ भी हो गया कोई, कुछ भी हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो उनके थे ना, उनके है तो उनके ऊपर छोड़ो। हमको तो उनका मान के खाली सेवा करनी हमारा इतना कर्तव्य है। तो जब ऐसे करेंगे तो वो भी हो गई भक्ति। तो ये बहुत सरल है भक्ति का मार्ग, बस ये है कि बस हमको चलना शुरू करना है। जब चलना शुरू कर देंगे तो जरूर जरूर मंजिल भी इसी जन्म में मिल जाएगी हमको। आगे श्री महाराज जी बताते हैं, तो ये रूप ध्यान जो है, हरि का ध्यान करेंगे तो स्वेद यानी कि हमको जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। वो इतना दिव्य है कि अपने आप पसीना छूने लगता है। वह दीन कब आए गोविंद राधे, जब हरि ध्यान करूं हम करा दे, बता दे। सात्विक भावों का ही वर्णन कर रहे हैं महाराज जी। तो ये यहाँ पे ये अष्ट सात्विक भाव ये शुरू होता है, ये आंसू से शुरू हो रहा है। आंसू आया 1 नंबर, फिर कंठ भरा आया 2 नंबर, फिर इसके बाद रोमांच आ गया, फिर इसके बाद कंपन आ गया, फिर उसके बाद स्वेद आ गया, पसीना पसीना आ गया, फिर उसके बाद आ गया खंभ। यानी कि वो स्थिति आ जाती है कि अपने प्रियालाल को देखते देखते उनके रूप में हम इतना खो गए कि हमको ये शरीर की सुधी नहीं है, हम खंभे की तरह हो गए, शरीर हलन चलन ही बंद हो गया। तो ये स्थिति भी आती है, तो ये भी तो और ऊंची स्थिति है। तो ये स्थिति का तो मुझे भी कोई अनुभव नहीं है। तो ये खंभ वाली स्थिति है, यहाँ भी हमको पहुँचना है। तो यही महाराज जी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, और यही प्रार्थना हमको भी करते रहना है। तो जो दोहा हमने समझे आज की डेट में, तो वो दोहा को फिर जब भी हम गाएं तो ये भावना युक्त हम गाएं, ठाकुर जी से ये अंदर से हृदय से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भी ये स्थिति हो। और जब भी मुझे लगता है कि रूप ध्यान के साथ हम करेंगे तो जरूर जरूर ये अश्रु, और मुझे लगता है कि ये श्वेत कंप तो जो है वो बहुत नॉर्मल है, वो तो शुरू हो ही जाता है, वहाँ तो पहुँच ही जाता है कोई भी साधारण साधक। तो जरूर कोशिश करते रहना है। और वास्तविक चैतन्य महाप्रभु जी भी बोलते हैं, हमारे महाराज जी भी बोलते हैं कि वो कीर्तन कीर्तन ही नहीं है कि जहाँ पे आंसू ना आए हों। तो फिर तो ये तुम पाषाण हो, तुम तो पत्थर हो, तुम तो क्या हो कि तुम कीर्तन कर लिए और आंसू ना आए, ये महाराज जी बोलते हैं। उन्हीं चैतन्य महाप्रभु जी का फिर वो उदाहरण देते हैं कि वो मिर्चा लगा के ना, मिर्च लगा के बैठ जाता था। हाँ, पर लेकिन ऐसे काम नहीं करने अपन को बढ़िया से ठाकुर जी का बस खाली ध्यान करके, और ना आए आंसू तो वो भी प्रार्थना करनी कि प्रभु आप कृपा करोगे तब तो होगा ना। हमारे पास ऐसे थोड़ी पड़ा है, हम तो अनादिकाल से ये माया में ही फंसे हुए जीव हैं। आप कृपा करेंगे तो आंसू आएंगे, आप कृपा करेंगे तो रूप ध्यान करेंगे, सब उन्हीं के ऊपर। प्रेमानंद जी महाराज जी बोलते उनके गले पड़ो, सब उनके ऊपर डाल कर, भाई माया भी तुम्हारी, हम भी तुम्हारे, अब जब ये अड़ रही है तो अड़ रही है, अब तुम कृपा करो ना, आप कृपा करोगे तो आपकी कृपा से होगा जो होगा। अगर मन हमारा साधना में लगा, एक आंसू आया कि रोमांच हुआ, जो कुछ हुआ वो आपकी कृपा से हुआ। हमारी कृपा से तो हम संसार छोड़ते नहीं कभी, हम तो सोचते भी नहीं कि यहाँ के बैठे। तो जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा मानिए। साधन भजन में जब भी कुछ भी कितना भी कर ले, चाहे जितना भी कर ले, लेकिन कभी ये नहीं मानना है कि हमने कर लिया। हमेशा ये मानना है कि उनकी कृपा से हुआ जो कुछ हुआ।
और ये अहंकार कभी हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ आज हम यहाँ पे इस दोहे को विराम देते हैं। फिर कल देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद युगल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय।